तो हेलो बच्चों, नोभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए, आप लोग का जो सबसे बड़ा डाउट है, आप सभी बोल रहे हैं कि शुभ सर आप हमको प्लीज़ बता दीजिए कि कैसे मेरा जैक बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 10 का वो कैसे रिवाइज करके तैयार किया जाएगा। तो बच्चों चलिए, यहाँ पे मैं इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ ताकि आपको अभी किस तरह से पढ़नी है कम से कम ये आपको पता चल सके। अभी तक आपके बोर्ड ने किसी भी तरह की अपडेट नहीं दी है, सिर्फ इस पर तैयारियां चल रही है कि कैसे आपका सिलेबस रिवाइज करके किस तरह से दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के काफ़ी न्यूज़पेपर में आपने कटिंग देखे होंगे और काफ़ी चैनल इस पर वीडियो बना रहे हैं। आपको व्यू के लिए वीडियो नहीं देखना है, एक बार इस पर रिलेटेड किसी तरह की पक्की जानकारी रखनी है और उस तरह से फिर आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, जब पक्की सिलेबस के बारे में एक अच्छी सी अपडेट आ जाएगी बोर्ड के द्वारा, जब वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी, आपके स्कूल में जब भेज दी जाएगी कैसा आपका पाठ्यक्रम रिवाइज्ड और क्लैरिफिकेशन रहेगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको करना है और कौन कौन सा टॉपिक उसमें से निकाल लिया गया है, तो फिर उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरह की आलतू फालतू वीडियोज नहीं बनाता, सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं उस तरह से आपकी तैयारी करवाता हूँ और उसको बताता हूँ। तो आपको अभी किसी भी तरह से ध्यान नहीं देनी है, लेकिन मैं यहाँ पे जिन जिन चैप्टरों को भी मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम वो चैप्टर आप जरूर से तैयारी करके रखें, क्योंकि वो आपको करना ही है, वो आपको एग्ज़ाम से हटने वाले नहीं हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको कुछ कटिंग दिखा देता हूं जो बार बार डाले जा रहे हैं हिंदुस्तान के द्वारा, तो कभी भास्कर के द्वारा, प्रभात खबर के द्वारा, लेकिन अभी इन सभी का कोई तुक नहीं बैठता है। लेकिन मैं इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन अभी आपको दे देता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़नी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वरना आप कुछ गलत सजेशन लेके चल जाओगे और फिर आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना, और ये वीडियो तो आपके लिए खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे प्रस्ताव दिया हुआ है, सिलेबस में 50% तक की कटौती की जाएगी। और यहाँ पे बोल रहा है राज्य के सरकारी विद्यालय पाठ्यक्रम 13 सदस्यीय संगठन कमेटी ने जो है कि सिलेबस कटौती का ड्राफ्ट तैयार फाइनल तैयार किया सिलेबस के। ये सभी से आपको कोई मतलब नहीं है, अभी आपको ये सभी कोई ध्यान नहीं देना है। जितना भी आ रहा है ये कटिंग, आपको कोई मतलब नहीं रखना है। देखिए, यहाँ सब ने अपने अपने कटिंग में क्या क्या डाल दिए हैं, ये फालतू है। जब तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है आपको कोई तरह की गलती नहीं करनी है। किस तरह से पढ़ना है मैं वो सारी बात बताऊंगा। सिलेबस में 50% तक की कटौती की जाएगी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विभागीय स्तर पर अगले सप्ताह तक इसे स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। कब मिलेगी? 15 दिनों से बोला जा रहा है। ठीक है, जैक बोर्ड की स्थिति को मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी दिनों से हूँ और मैंने भी जैक बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, 10th का एग्ज़ाम दिया, 10-12 साल हो गया। लेकिन मुझे अभी भी पता है कि ये सभी चीज़ें यहाँ पे कटिंग में आती रहती हैं और इसका कोई तुक नहीं बैठता है। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, चैप्टर हटाने की प्राथमिकता दी गई है, ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वीडियो को अंत तक देखिए, पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, एक और कटिंग में क्या बोला जा रहा है कि स्कूलों में कोर्स छोटा होने की जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी कक्षा 9, 10, कक्षा 9, 10 जितने भी हैं, कक्षा 9, 10 सभी का सिलेबस में कटौती किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्लैरिफिकेशन क्लास 10 और क्लास 12 वालों को दिया जाएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम देनी है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस जब रिड्यूस कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा कुछ पार्ट्स को, टॉपिक्स को, तो सबसे पहले आप ही को मिलने वाला है नोटिस। ठीक है, और आप ही को क्लैरिफाई करके आपको जो स्कूल है वो आपको नोटिस भेज देगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी में भी भेज सकता है। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। लेकिन अभी इस पर इन सभी से कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और भी कटिंग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कि बोल रहा है कि सिलेबस छोटा करने की तैयारी है। 12वीं का सिलेबस छोटा होने पर उसकी रिपोर्ट सभी को दी जाएगी। आप सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सभी चीज़ें। लेकिन अभी ये सभी अभी आपको देखिए, खास बातें जो यहाँ लिखी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 12वीं का चैप्टर चिन्हित किया जाएगा। इन सभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखिए, कक्षा 10 के बारे में क्या कहा गया है कि गणित और विज्ञान के चैप्टर से कुछ अंश हटाए गए हैं और यहाँ पे कुछ दे भी दिया गया है कि कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो ये अभी आपको पता होगा कि सीबीएसई की तर्ज पर, यहाँ लिख दिया हुआ है सीबीएसई की तर्ज पर साइंस की कोर्स में कटौती की जाएगी। तो सीबीएसई की जैसे रिड्यूस की गई है, सीबीएसई आपको पता होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो है दिल्ली का, ये यूनियन कैबिनेट इंडिया के द्वारा चलती है। तो यही आपकी भी फॉलो होने वाली है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने 30% का कटौती किया है साइंस में, अभी अपडेट आया था तो आपको मैं बता दूं। तो उसी की तर्ज पर मैं बता देता हूं कि सीबीएसई ने किन किन चैप्टर को रिड्यूस किया। और आप ये गारंटी रख के रखो यार कि आपकी भी वही चैप्टर आपके हटने वाले हैं। ठीक है, तो आप सीबीएसई का मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना। अपना बुक निकाल लीजिए, आप बुक अभी निकालो और अभी के अभी पेंसिल से कट करते जाना कि कौन कौन से पार्ट्स अभी आपको नहीं करने। ठीक है, और जैक वाला जब फाइनल आएगा तो उस टाइम पेन से कर लेना। आप यही कर सकते हो, अभी तो हम यही कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आप पढ़ाई तो अभी छोड़ नहीं सकते, बोर्ड का टाइम सामने है। तो पेंसिल निकालो यार, मेरी बात मानो, जब जैक बोर्ड वाला अपना ऑफिशियल आएगा तो उस टाइम पेन से आप कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी आप पेंसिल निकालो, और जो जो चीज़ मैं कटवा दे रहा हूँ कम से कम वो तैयारी अभी तक मत करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि साइंस में आपको जो बुक है साइंस का, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पूरा करना है, किस चैप्टर के किस टॉपिक को आपको छोड़ते जाना। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना बुक आप निकाल के रख लीजिए। तो चलिए हम सीधा यहाँ पे देखते हैं आपका साइंस सब्जेक्ट जो कि विज्ञान का विषय है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको पूरे कर लेने हैं, और जिन जिन चैप्टरों को पूरा नहीं करना है तो उनमें से किन किन टॉपिकों को आपको करना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं करना है, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि आपको फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट में आप कमेंट करें और उसका मैं जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको बाकी विषय जो गणित और सोशल साइंस का है, अंग्रेजी का है, अगर उन सभी की कटौती की आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर जो देखिए, एक बार स्क्रीन को आप टच कीजिएगा तो ऊपर आई बटन दिखेगा। एक बार स्क्रीन को टच करने पर ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पर के सारे वीडियोज देख लीजिए। वहाँ पर आपको दूसरे सब्जेक्ट के मैंने डाल दिए हैं ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, और अभी से आप तैयारी का आपकी किसी भी तरह से आपकी तैयारी में कमी ना आए, ठीक है। अभी से आप उसी तरह हिसाब से तैयारी कीजिए, जब ऑफिशियल आएगा तो देखा जाएगा। तो चलिए हम सीधे आपके चलते हैं साइंस में, साइंस सब्जेक्ट की ओर, और देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी लिस्टिंग कर दी है कि कौन कौन चैप्टर को पूरा करना है। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। और अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इन दोनों चैप्टरों को आपको पूरा करना है, ठीक है। अध्याय 1 अध्याय 2 ये दोनों चैप्टरों को आपको पूरा करना है फुल, ठीक है। यहाँ पे पूरा मैंने लिस्ट बना दिया है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखिए, और ये दोनों चैप्टर आपको पूरा करना है। 5th नंबर चैप्टर देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको भी पूरा करना है। आप अपने बुक में टिक मारते जाइए कि ये सभी चैप्टर को फुल करना है। अब चैप्टर के बगल में से एरो दे दीजिए और वहाँ लिख दीजिए फुल, मतलब कि ये सभी चैप्टर को हमको फुल करना है, ठीक है। चैप्टर के बगल में फुल लिखते जाइए पेंसिल से, ठीक है। अध्याय 6 में देखिए जैव प्रक्रम को फुल करना है, उनको पूरा पढ़ लेना है। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है आपका 8th नंबर चैप्टर में जीव जनन कैसे करते हैं, फुल करना है। विद्युत जो 12 नंबर अध्याय है उसको पूरा करना है। ये कौन कौन से चैप्टर हुए, अध्याय 1 2 5 6 8 12, इन सभी को आपको पूरा करना है। और चलिए देखते कौन कौन से चैप्टर है। देखिए चैप्टर 15 आपको पूरा करना है, हमारा पर्यावरण। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसको भी आपको पूरा करना है। अब चलिए वो टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे अध्याय 3 4, उनमें से किन किन टॉपिकों को नहीं करना है और चैप्टर को किस तरह से करना है। तो चलिए वीडियो में उस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर 3 में आपका अध्याय 3 में कौन सा करना है, धातु एवं अधातु में कौन सा नहीं करना है, जो मैं बताते जाऊंगा नहीं काटूंगा उसको करते जाना है। तो ये देखिए इन सभी चीज़ों को करना है। भौतिक गुणधर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो भौतिक गुणधर्म आपको कर लेना है, ठीक है। ये परीक्षा से आ रहे हैं धातु एवं अधातु दोनों के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कर लेना है, ठीक है। जिससे मैं नहीं काट रहा हूँ आपको करके जाना है एग्जाम में। देखिए इन सभी चीज़ों को कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। ये सभी जो रिएक्शंस दे रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाइएगा। ये वाला चित्र आप एक बार देख लीजिएगा। धातु में अधातु में कैसे रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैसे बनता है, ये वाला भी करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बाकी अंश हटे हुए हैं तो आपके फुल मार्क्स तो कम नहीं होंगे। तो फुल मार्क्स आपका कम नहीं होगा तो जो बाकी पार्ट जो बच जाएगा और हटने के बाद वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे 2 नंबर की जगह जाके से 3 नंबर के वहाँ से आएंगे, ठीक है, जहाँ से 2 नंबर के आते थे। देखिए इन सभी चीज़ों को आपको नहीं करना है। धातु की प्राप्ति में क्रॉस कर लीजिए, बगल में पेंसिल से, यहाँ से नहीं आने वाला है, उसी के कारण धातु का निष्कर्षण भी अब नहीं आएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को नहीं करना है, आपको क्रॉस कर लीजिए। एस्को का समृद्धिकरण नहीं करना है, कट कर लीजिए, इनको नहीं करना है, ये हट गया है आपके। ये देखिए सक्रियता श्रेणी भी हट गया है, इसको भी काट लीजिए। मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण, ये सबसे प्रश्न अब नहीं आएंगे आपके। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण, ये भी नहीं आएगा अब, ये काट लीजिए। धातुओं का परिष्करण ये भी नहीं आएगा, काट लीजिए। इन सभी आपके प्रश्न नहीं आने वाले।
संक्षारण कोरोजन भी हट गया है सीबीएसई में, तो इसलिए आपका संक्षारण भी घट गया है जंग वाला, तो इसको भी आप क्रॉस कर लीजिए। और जब जंग हट गया है तो उसके संक्षारण के सुरक्षा भी कट जाएगा, तो ये भी काट के रख दीजिए। ठीक है, तो आपको देख रहे होंगे कि इस चैप्टर से सिर्फ जितना दूर तक आ सकता था मैंने बता दिया। उसके बाद 3.4 के आगे जो जहाँ से धातुओं का निष्कर्षण है वहाँ से हटा दिया गया पूरा टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 था। चलिए चैप्टर 4 में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 4 चैप्टर में आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको 4 चैप्टर में ये सभी चीज़ें करनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सबसे भारी था। कुछ बच्चे ताली बजा रहे होंगे इनमें कुछ पार्ट्स हट के, तो हाँ एकदम ताली बजा सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक हट गए हैं जो आपको ये चैप्टर जिससे आपको भारी लगता था, ये वाला करना है। कार्बन का आबंधन सहसंयोजी आबंध, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। और चलिए हम देखते हैं। ये सभी चीज़ों को पढ़ना है। जिन जिन चीज़ों को मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको मतलब उसको पढ़ना है। ये सभी चीज़ें पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये वाला आएगा आपको, ये टॉपिक ये ज़्यादा दिख रहे हैं ये सारे आपके आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आने वाली हैं आपके जितनी भी दिख रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए हैंग कर रहा है सिस्टम। ये सभी चीज़ों को करना है, जितने भी ऊपर छूट गए ये देखिए, ये सभी चीज़ें करनी है आपको, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4th चैप्टर है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए और आगे देखते हैं नीचे कौन सा करना है। ये देखिए कार्बनों की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेना है ये वाला चीज़। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाला आपको नहीं पढ़ के जाना है। संतृप्त कार्बन यौगिक ये आपको पढ़ के एग्जाम की दृष्टि से नहीं जानी है। ये वाला चीज़ आपको हटा देना है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपके नहीं आएंगी एग्जाम में। ठीक है, श्रृंखलाएँ शाखाएँ एवं वलय भी आपको करके नहीं जाना है। ये वाला भी चीज़ आपको करके नहीं जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आपका हट गया है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करके जानी है। समजातीय श्रेणियाँ आपको करके जानी है। ये आपके एग्जाम में है, तो समजातीय श्रेणियाँ आपको करके जाना है। होमोलोगस सीरीज, ये नोमेनक्लेचर भी हटा दिया गया है, तो आपको नोमेनक्लेचर मतलब कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति भी आपका हट गया, तो आपको नहीं करके जाना है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब यहाँ से देखिए आपके रासायनिक गुणधर्म में दहन भी हट गया है, तो ये सभी चीज़ों को नहीं करके जाना है। दहन आपका हट गया है। और चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण जो है ये भी कट गया है, तो ये भी आपको करके नहीं जाना है। ये भी आपको नहीं करके जाना है। संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी करके नहीं जाना है। ये सभी आपके हट गए हैं। अब ये देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है कि गुणधर्म यहाँ से आपको नहीं करना है, इसके रिएक्शंस करने हैं। इथेनॉल के और वो ये आपको नहीं करना था, ये आपको करना है। देखिए इथेनॉल की अभिक्रियाएँ ये आपको करना है। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन अभिक्रियाएँ करनी है। और चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इनके गुणधर्म आपको मतलब कि पढ़ के नहीं जाना है। इथेनॉइक अम्ल का भी गुणधर्म आपको नहीं पढ़ के जाना है, लेकिन इसका जो एक अभिक्रिया है इसको यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपको टॉपिक। देखिए साबुन और अपमार्जक आपके चैप्टर से हटा दिया गया, मतलब इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन इस चैप्टर का हटा दिया गया है। तो अब आपको खुशी हो रही होगी, तो आप ताली मार सकते हैं, क्योंकि सबसे भारी आपका चैप्टर यही है। मैं समझता था, सभी बच्चे बोलते थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 4 में कौन सा टॉपिक करना है। तो आप जितने भी मैंने क्रॉस कर दिए हैं उनको तो अभी के लिए तो कम से कम मत पढ़िए। ठीक है, देखिए जो चैप्टर 7 आपका जो है नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर लगभग डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ आपका यहाँ पे मानव का जो ब्रेन मानव का जो दिमाग है सिर्फ वही पढ़ना है। ये सभी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ के जानी है। जितना भी दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रही अब आपके लिए। जंतु तंत्रिका तंत्र, इन सभी पूरा चैप्टर को आप हटा दीजिएगा। कौन सा सिर्फ करके जाना है चलिए मैं बता देता हूँ। और ये सभी चीज़ें जो थी वो आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से अब इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इन सभी चीज़ों को नहीं करके जाना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, ये सभी चीज़ें अब आपकी नहीं करके जानी है। ये बड़ा सा चैप्टर, बहुत ही भारी चैप्टर जिसको बहुत लोग बोलते थे, तो ये भी हट गया आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नहीं करके जानी है। ये देखिए मानव मस्तिष्क जो आया ये आपको करके जानी है। ये आपको सिर्फ एग्जाम में आएगा, मानव मस्तिष्क, बस यही आपको करके जाना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा चैप्टर यहाँ पे करना है। बाकी कोई चीज़ नहीं करनी है, बाकी जितनी भी नीचे दिख रही है कुछ नहीं करनी है। सिर्फ मानव मस्तिष्क यहाँ से पूरा करके जाना है इस चैप्टर में, बस इतना ही करना है। तो आपका चैप्टर 9 में देख लेते हैं कि कौन सा चीज़ आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये आपको सारी चीज़ें करनी है, जितना भी दिख रहा है अनुवांशिकता आपको पूरा अच्छे से करना है। इस चैप्टर में जो चीज़ हट गया है सिर्फ वो सिर्फ विकास में कुछ पार्ट्स हटे हैं। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करके जानी है। रुक गया, हाँ देखिए ये सभी चीज़ें आपको करनी है, जितने भी दिख रही है सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को आपको करके जाना है।
इन सारे चीज़ों को करके जाना है आपको। ये सारी चीज़ आपको करनी है, लिंग निर्धारण भी करना है आपको। ये देखिए, ये विकास आपको करके नहीं जाना है, आप इसको काट लीजिए। विकास आपको करके एग्ज़ाम में नहीं जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों को। और ये सिर्फ थोड़ा सा नहीं करना है, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण, ये भी आपको करके नहीं जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी आपको इस चैप्टर में पूरा करके जाना है। बाकी इस चैप्टर में पूरा जितना भी है बाकी करके आपको जाना है। जाति उद्भव, ये सारी चीज़ें आपको करके आगे जानी है इस चैप्टर से। ये देखिए 11th नंबर चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये लगभग आपको पूरा करना है। जो पार्ट आपका सिर्फ हटाया गया मैं बता दे रहा हूँ। मानव नेत्र भी आपको करना है। यहाँ पे सिर्फ लेंस की क्रिया हटा दी गई है मानव नेत्र से। लेंस की क्रिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ मानव नेत्र ऐसा ही भी आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर लेंस के बारे में नहीं पढ़िएगा तो और भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मानव नेत्र भी आप कर लीजिए, ये भी आपको पूरा लगभग पढ़ना ही है, तो पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है। सिर्फ आपका जो हट गया है मैं वो बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें हट गई है। चलिए, ये सभी जो दिख रहा है समंजन क्षमता, ये भी करना है आपको, ठीक है। और नीचे मैं चल रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। समंजन क्षमता पर पढ़ के जानी है अच्छे से, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। ये देखिए दृष्टि दोष तथा इसका संशोधन, ये सिर्फ आपको पढ़ के नहीं जाना है। ये निकट दृष्टि दोष और ये बाकी जितने भी चीज़ें थी, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष, ये आपको चैप्टर में अपने करनी है। बाकी ये वाला भी नहीं करना है, जरा दृष्टि दोष, अब ये तीनों सिर्फ नहीं करना है, बाकी ये चैप्टर आपको पूरा करना है। ये देखिए ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, चुंबकीय धारा के विद्युतीय प्रभाव, इसमें कौन सा करना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बता दे रहा हूँ, कौन सा नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को करना है, जितना भी आपको दिख रहा है सीधा कर लीजिए। सिर्फ जो नहीं है मैं वो बता दे रहा हूँ, पूरा करना है। ये चैप्टर सिर्फ थोड़ा सा हटा दिया गया है। चलिए, विद्युत जनित्र सिर्फ हटाया गया है। चलिए देख लेते हैं वो कहाँ पे आपका। तो ये सारी चीज़ें करके जानी है, आप कर लीजिए तैयारी इस चैप्टर का। ये चैप्टर ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में ये टॉपिक बहुत बड़ा है मैग्नेटिज्म का। सिर्फ विद्युत मोटर भी आपको करके जाना है, विद्युत मोटर भी करना है, याद रखिएगा। सिर्फ विद्युत जनित्र इसमें हटा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। और चलिए, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। विद्युत चुम्बकीय जो दिख रहा है सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। कौन सा चीज़ हटा हुआ है सिर्फ मैं वो बताने वाला हूँ यहाँ पे। फ्लेमिंग वाला जितना भी वामहस्त नियम है, देखिए विद्युत जनित्र सिर्फ आपका नहीं आने वाला है, तो ये वाला पार्ट आप काट लीजिए और एक पार्ट और कटेगा। चलिए आगे इसके जितने भी है विद्युत जनित्र के आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर पीछे पढ़ना है, ये सभी चीज़ आपको नहीं पढ़नी, इसी के अंदर है। घरेलू विद्युत परिपथ भी आप नहीं पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये इसी के अंदर इधर आगे है। बाकी पूरा चैप्टर आपको ये वाला पूरा कर लेना है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपका हो गया। एक चैप्टर आपका पूरा हटा दिया गया है, लगभग पूरा हट गया है, वो है आपका चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। वो आपको अब करके नहीं जानी है, वो आपका चैप्टर हट गया है। और एक और मैंने बताया नियंत्रण एवं समन्वय में सिर्फ मानव मस्तिष्क करके जाना है, बाकी चैप्टर में वो हट गया है। तो इस तरह से आप देख पाएँ कि कौन सा चैप्टर आपको पूरा नहीं करना है। प्रकाश चैप्टर आप पूरा कर लीजिए, प्रकाश चैप्टर पूरा करके जाना है। हमारा पर्यावरण पूरा करके जाना है। शुरू मैंने जितने फूल दिखाए वो लगभग पूरा करके जाना है। जिनका जितना पार्ट हट गया था, रिमूव कर दिया था, वो मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बाकी विषय का देखना है तो आई बटन जो ऊपर दिख रहा है, एक बार स्क्रीन को जरूर टच कीजिए। आई बटन में जो दिखेगा वो देख लीजिए आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिल सके। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।